आप इस मंदिर में आए हैं और यहाँ का जीर्णोद्धार आपके हाथों हुआ है, कैसा लगता है किस जन्मभूमि पे आकर के? मैं दूसरी बार आया हूँ इस मंदिर में। जी, दूसरी बार। अच्छा। तो यहाँ के लोग मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, मैं यहाँ आते रहता हूँ, एरिया में आते रहता हूँ। हमारी जो आरोग्य सेविका मेडिकल क्लिनिक है यहाँ भी लगती है, जन सेवा नगर में भी लगती है। अजय जी उसकी देखभाल करते हैं, पुष्पा त्रिपाठी जी देखती हैं। बस सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं कि सभी लोग मुझे सराहते हैं, मेरे काम को नेक काम बोल के उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे आज संदीप सिंह जी ने और भी लोग वक्ताओं ने बताया है। एक बार वापस फिर से मैं अंधेरी की जनता को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। आना बहुत ही सौभाग्यशाली था इस मंदिर के लिए, क्योंकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार उन लोगों के कर कमलों के द्वारा हुआ। इसलिए हम संत समाज की तरफ से उनको संत समाज की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। उनको कोई दुख तकलीफ न आए, हम संत समाज की तरफ से उनको आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। तो जहाँ भी रहे रणवन में सुखी। हम तो वही यही आशीर्वाद देते हैं कि भाई उनका परिवार सुखी रहे। उनने भगवान के लिए किया है, भाई हमारे भगवान पे सबसे आशीर्वाद है। हमारे बीच में हमारी विधायिका, लोकप्रिय विधायिका ऋतुजा लटके जी आ चुकी हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा कि कमेटी के समस्त लोग हमारी विधायिका जी का स्वागत करें। भले हम लोग दूर हैं, किन्हीं कारणों से विधायक जी से न मिल पाते हों, समय का अभाव हो, लेकिन दिलों का अभाव विधायिका जी नहीं है। एक विश्वास है हम लोगों का और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। आज भी कहीं भी हम लोग उनके चेहरे को देख लेते हैं तो नमन करते हैं कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो ईश्वर उच्च स्थान दे, क्योंकि हम लोगों से कभी उन्होंने ऐसा कोई माने ऐसा व्यवहार किया कि कभी हम लोग उनको अपने परिवार के सदस्य के अलावा कुछ समझे ही नहीं। इतना आत्मीय संबंध था। यहाँ पे उपस्थित सब भक्तगण उनको जन्माष्टमी की मैं शुभेच्छा देती हूँ। और महादेव, देवों के देव भगवान महादेव, उनके आशीर्वाद से और मेरे पति रमेश जी लटके, उनकी पुण्याई से मैं इधर खड़ी हूँ। तो आप सबको, आपको जैसी पल पल याद आती है उनकी, तो हमें तो हर दिन ऐसा नहीं कि उनके बगैर हम कभी, ये जो कर रहे हैं उनका ही आशीर्वाद है और उनकी शक्ति और ताकत हमारे साथ है। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ रहे, ये बोल के मैं मेरे 2 शब्द पूर्ण करती हूँ। साथियों, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, इस धरा पे 2 अवतार हुआ। एक राम के रूप में विष्णु भगवान का अवतार हुआ और दूसरा कृष्ण के रूप में रोहिणी नक्षत्र में। और आज ही के दिन हमें अपने महापुरुषों से, अपने आराध्य देवों से कुछ सीख मिलती है और लेना चाहिए। इसलिए हम बड़े उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, सनातन है, उसके तहत और सारे लोगों को मनाना चाहिए। बड़े गर्व की बात है। मैं कम शब्दों में अपने, चूंकि योगेश्वर थे, उनकी तमाम लीलाएं थी और मैं उनका वर्णन करूं, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता है। तो साथियों,
आज हमारे आराध्य कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है। हम सारे लोग मित्रगण, यहाँ के रहवासी बंधु, हमारे बीच में पीएस फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष, हम लोगों के नेतृत्वकर्ता, जिनके ऊपर हम लोगों को बहुत विश्वास है, आशा है, उम्मीद है कि एक नई किरण, एक नई ऊर्जा हम लोगों को देने का काम करेंगे। इससे जब इस मंदिर के जीर्णोद्धार की बात अजय तिवारी जी ने कहा तो उन्होंने एक शब्द में स्वीकार कर लिए। आवाज ये जो भव्यता मिली है वो शर्मा जी के, इसलिए मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। शर्मा जी का स्वागत इस कमेटी के लोग कर रहे हैं। एटी न्यूज के संपादक अपना काम कर रहे हैं, किशोर भाई जी आए हुए हैं। वरिष्ठ जर्नलिस्ट SR यादव जी आए हुए हैं और न्यूज वॉल्यूम के संपादक राजू राठौर जी आए हुए हैं। मैं मंच से उन लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शंकर जगतबंध जगदीशासुर नरवंश नाव सीसा इस प्रांगण में हम उनकी अनुकंपा से, क्योंकि सबसे बड़े वैष्णव जो माने जाते हैं भगवान शिव हैं और जो वैष्णव पंथ के लोग हैं राम और कृष्ण की आराधना में लिप्त रहते हैं, तो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम वैष्णव होकर के और सबसे बड़े वैष्णव के मध्य उनका आशीर्वाद लिए और हमारे बीच आज जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। दो चीजें, सारी बातें कह दी गई, बहुत नहीं कहेंगे। यह राष्ट्र हमारा सबसे पहले प्रकृति पूजा में था। जैसे गोवर्धन की पूजा की जाती थी, पर्वतों की पूजा, उसमें एक संदेश दिया गया कि वन की पूजा, नदी की पूजा और इस प्रकार से जो भी समुद्र की पूजा, ये हमारे जो थे आराध्य हुआ करते थे। अब हम लोगों को इस मंदिर में संकल्प लेना है कि जो सेवा का भाव चल रहा है उसी गति से आगे बढ़े और शर्मा साहब को महादेव आशीर्वाद दे और अपने काम में सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आप सभी जानते हैं, भले महाराष्ट्र मुंबई मेरी कर्मभूमि है, लेकिन मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, जिसका मुझे फख्र है। मथुरा में हमारा घर है, अभी भी है, खेती है, जहाँ कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, उसके 1 किलोमीटर दूर ही हमारा घर है, वहाँ पर मथुरा में। तो बचपन में जब मैं ये बच्चों जैसा था तो स्कूल जाता था, तो कृष्ण जन्मभूमि की सीढ़ियाँ चढ़ के ही क्रॉस करके हमारा स्कूल था। डेली दर्शन होते थे। आशीर्वाद मिला है मुझे, इसलिए आप सभी के सामने खड़ा हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के मेरा सम्मान किया, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मैं आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपका कुछ भी काम है, अगर मैं उसके आपके काम आ सकूँ तो मेरा सौभाग्य समझूंगा। वैसे मैं जात पात मानता नहीं हूँ, इंसानियत ही जात है ऐसा मैं मानता हूँ। किसी का कुछ भी काम है, यहाँ उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके लिए मेरे फाउंडेशन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मुझे 5-6 जगह बहुत जाना है। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ के पुजारी लोग जो इस मंदिर के करता धरता है, और यहाँ पर जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इस आयोजन के सारे जो है मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबका आदर सत्कार किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगली किसी एक और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।